कैसे हो आप लोग। आज हम आपको बिग बॉस की बातें बताएंगे जैसे रोज बताते हैं। कल बहुत मजा आया, खूब फाइट हुई, खूब मजे आए, गाने बजाने हुए, बाहर से लोग आए, अच्छा लगा। हाँ, कल गुड मॉर्निंग सबको। तो मैं आपकी दोस्त, आप लोग को मेरा नाम पता है, मैं निशा हूँ और धून घाटी निशा। और ये मेरी मम्मी है, आप लोग तो सब जानते ही हो। मैं धून घाटी, मेरी मम्मी निशा, मेरी मम्मी। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहती हूँ कि कल का बिग बॉस बहुत अच्छा था और आज के बिग बॉस में क्या होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं आज के बिग बॉस 19 दिखाएंगे कि जी के गौरव खन्ना ने बर्तन की ड्यूटी थी उसने सारे बर्तन धो दिए, पर उसने किसी एक का भी स्पून नहीं धोया, चम्मच नहीं धोया। अच्छा, वो चम्मच से चिढ़ता ही है, पता नहीं। हाँ, पहले नहीं भी तो कह रहा था क्योंकि चम्मच से चिढ़ता है ना, क्योंकि शुरू में ये बात हुई थी, खाने के बाद सब अपनी प्लेटें और अपने चम्मच धोएंगे। अच्छा, क्योंकि पानी तो ये बोतल में पीते जैसे हम लोग पीते बोतलों में, तो इन लोगों को अपने अपने चम्मच धोते नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो भाई इस बात के पीछे बड़ा कलेश हुआ और सारे के सारे पड़ गए। नीलम मैडम भी आ गई, आपको तो धोना पड़ेगा। बशीर भी लड़ने लग गया, सब लड़ने लग गया जीके से। पर जीके तो जीके माइंडेड आदमी है, उसने कोई मोह नहीं लिया। उसने बोला बोलते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जिसके जो चम्मच है वो धोएंगे। तो एक तो ये हुआ। और कल का म्यूजिक बैंड बहुत अच्छा लगा ना, मुझे तो उठते ही वही गाना था, अभी तो पहले पहले गम था, अब तो तेरी याद सताती है, अब तो तेरी याद सताती है। तो मुझे भी यादें सताने लग गई किसी किसी की, तो अच्छा लगा। तो आज के बिग बॉस की कहानी तो चम्मच से शुरू होती है। चम्मच ने बिग बॉस का शो ही ऐसा है, छोटी छोटी बात पे बनते हैं मुद्दे। तो शुरुआत करते हैं मालती वर्सेस तानिया। आप बताओ, मालती ने तानिया के संग क्या क्या करा कल? मालती ने तानिया के साथ तो बहुत कुछ करा। सारी पोल पट्टी खोली, जो रह गई थी वो भी खोल दी। कि साड़ी पहनती है, ब्लाउज नहीं पहनती, पेटीकोट पहन लेती है। पर ऐसा ना, किसी के कपड़ों पर बोलना नहीं चाहिए, कुछ भी पहने वो, कुछ भी पहने। हाँ, हाँ, पर मुझे याद है वो शुरू में आई थी ना, तो उसने ना जिसान कादरी से ये बोला था। मैं तो बिग बॉस देखती हूँ। अभी आप मेरे से 13 के बिग बॉस के बारे में पूछ लो, 12 के बारे में पूछ लो, 13 10 के बारे में पूछ लो, हिना खान के बारे में पूछ लो, मेरे को सब कुछ याद रहता है। उसने जिसान कादरी को बोला था कि देखो, यहाँ तो लड़कियां ना छोटे छोटे कपड़े पहन के आगे बढ़, कपड़े पहन के यहाँ तक पहुंची और मैं साड़ी पहनकर यहाँ तक पहुंची। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमने तानिया के वीडियो देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हर प्रकार के कपड़े पहनती है और पहनो भाई, कपड़े बने ही है पहनने के लिए। इतने बड़े बड़े डिजाइनर, इतने अच्छे अच्छे लोग कपड़े बनाते हैं, तो कपड़े तो पहनने के लिए बने हैं। पहनो, जो मर्जी करना है करो, पर झूठी अफवाहें नक को फैलाओ, है ना मम्मी? हाँ, झूठ नहीं बोलना। वो झूठ बोलती थी तभी तो बोल रही है उसको। क्या कहते मालती, सारी बातें उसने सबको बुलाया, तू आजा बैठ जा मेरे पास। सब बैठ गए उसकी मीटिंग सुनने के लिए। फिर उसने जो खोली है सारी बातें, पहले तो उसके साथ फरहाना के साथ होता रहा, झगड़ा होता रहा, बहुत उसने कही सुनाई। जब वो मतलब हंसी में टालती रही, इधर उधर भागती रही, जाती रही, बैठ के लड़ाई झगड़ा नहीं सुना। वो सोच रही झगड़ा खत्म हो जाए, पर वो क्या, फरहाना अपनी कहानी, अपना रोना रोती रही, झगड़ती रही कि तू है ना, पहले क्या तेरे को उसने घास नहीं डाली, अमान ने घास नहीं डाली, तो उसके बसीर ने घास नहीं डाली, ऐसे मतलब बेतुकी बातें करी उसने, फालतू की बातें। फरहाना का देखा जाए तो मम्मी, मैं तो फरहाना को चाहती हूँ कि भाई वो आगे बढ़े। लड़की वो बड़ी मेहनत करी उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए, अकेले अपने दम पे, ठीक है। और अभी भी वो काम मेहनत कर ही रही है। बिग बॉस में काफी एपिसोड उसी के ऊपर बन जाते हैं, फरहाना के ऊपर ही बन जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड बने हैं इस सीजन के फरहाना के ऊपर। तो मेरे को तो लगता है भाई लड़की में दम है, जिगरा है उसके अंदर, जो वो ये सब कर रही है बिग बॉस में। और बहुत सी लड़कियां तो आपको पता है पीछे से खेल रही है, जैसे नीलम हो गई, और नेहल भी कोई अच्छा गेम नहीं है, नेहल के पास हो गया। और भी लड़कियां हैं, कोनिका भी, अशनूर को ही देख लो। तो इन सब लड़कियों को देखा जाए और फरहाना को देखा जाए तो फरहाना की गेम अच्छी चल रही है। बिग बॉस मटेरियल टाइप का गेम है उसका, अब वो सही है और अच्छा है। वो लड़की अगर आगे बढ़ेगी तो हमें तो खुशी होगी, क्योंकि जो कर्म करता है उसको मैं तो चाहती हूँ फरहाना आगे बढ़े। क्या कह रहे थे आप? मालती भी कोई बुरा खेल नहीं खेल रही, वो भी अपना सही काम कर रही है। जो उसको कहना वो कह देती है, लेकिन गेम वो भी अच्छा खेल रही है, बदतमीजी नहीं कर रही। वो कह सुन रही, जो उसने कहा, जो उसने सेका हाँ की, ये भी इसमें कोई चाल है जो सारी बातें बता रही है।
कोई ना कोई बात तो है जरूर। देखो तानिया का जो था ना पर्दा तो फांस हो चुका है सब। वैसे बाहर की जनता को तो सब पता था, पर अंदर वालों को अब पता चल चुका है। अब देखते हैं सलमान जी वीकेंड के बार पे क्या बोलते हैं इस बात को लेकर। मुझे तो पता है उनको नहीं किसी की पर्सनल जिंदगी में जाना, पर मुझे इतना पता है कि बिग बॉस का इतिहास उठा के देखा जाए मम्मी, तो मुझे इतना पता है कि हर एक की उतार दी जाती है बिग बॉस में। हाँ, कौन कोई किसी बचा? का नहीं होता वहाँ। कौन बचा बिग बॉस में? हर एक की उतार दी जाती है और सबका पर्दाफाश होता है। तो तानिया मित्तल का भी वीकेंड के बार पे और अच्छे से हो जाना चाहिए कल पर्दाफाश। तो उन्होंने भी कह दिया किन्ने, बिग बॉस ने, कि क्या कहते हैं, मैं तानिया की तरह तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ तो उसमें भी उसकी बेइज्जती हुई है। हाँ, तो फिर उन्होंने कहानी सुनाई, पर वो नहीं सुनाई जो उसने सुनाई थी। वो तो बदतमीजी से बात कर रही थी। अब मालती और जीके बैठ के बाहर बात कर रहे थे और तानिया भी सोफे पे बैठी हुई थी, तो मालती बोलना चालू करी तो तानिया सुन रही थी सामने से। तो जीके ने बोला भाई ये बातें उसके सामने मत करो, अच्छा नहीं लगता, अंदर चल के बैठ के बात करते हैं। हाँ। कि वो सुन रही है। तो जीके ने ये बोला कि सुनना भी, जीके को सुनना भी है कि क्या चल रहा बाहर, क्या नहीं चल रहा, और जीके को लड़ाई भी नहीं करवानी घर में। तो यही बात हुई कि फिर वो रूम के अंदर चले गए। तो उसने एक एक पत्ता खोला, जो आपको और मुझे सबको पता है, ऑडियंस को। एक एक पत्ता खुलता रहा, खुलता रहा, खुलता रहा, खुलता रहा, खुलता रहा। और बाहर तानिया बैठ के सुनती रही, सुनती रही, सुनती रही, और कहने लगी तुम जाओ नेहल, जाके अंदर बैठ के बात सुन, और शहबाज तू मेरा भाई है, जा स्टैंड ले। शहबाज भी गया तेड़ाओ के लड़कियों के कपड़ों के बारे में क्या बोल रही, कुनिका भी पहुंच गई, नीलम भी पहुंच गई, सारी बात पे झगड़ा। तुम्हारी बातें हो रही, तुम अपना स्टैंड खुद लो। परनीत ने भी यही बोला, तुम्हें अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए। आखिरी में नीलम और तानिया बैठ के बाहर बात कर रहे थे और जीके बैठा था कि आपने उसको कुछ नहीं बोला। उसने बोला भाई बाहर या कुछ भी करे मुझे धेले का फर्क नहीं पड़ता, मैं तानिया मित्तल को यहीं से जानता हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सब लोगों ने उसको यही बोला तानिया को कि तुम अपना स्टैंड खुद लो, हाँ। खुद बात करो उससे। पर बंदी गई नहीं, वही बैठी रही, वही बैठी मुंह ही रही। नहीं था उसका जाने उसका का। मुंह भी नहीं था। अब पता नहीं भाई उसका मुंह था या नहीं था और कौन सा गेम है। पर उसने एक बात बहुत अच्छी बोली मम्मी, तानिया ने, कह रही ये जो गेम खेल रहे हैं ना, ये मैं खेल के छोड़ चुकी हूँ। ये जो इधर उधर की बातें हो रही है ना, ये मैं सब कुछ करके छोड़ चुकी हूँ। तो इसका मतलब देख रहे हो आप लोग ऑडियंस कि शी इज मास्टरमाइंड, बिग बॉस मटेरियल। वो अपने दिमाग के दम पे यहाँ तक आई। उसने शुरू में आते ही बोला फ्रिज कैसे खोलते हैं, मुझे खोलना नहीं आती मम्मा, मुझे अब बर्तन मांज रही है वहाँ। अब मम्मा मुझे नहाना नहीं आता, इतने सारा सामान ले जाते हैं नहाने में, हाय मेरे हाथ देखो झाड़ू लगा लगा के कैसे हो गए। तो 2 वीकेंड के बाद खिस गए उसकी इस बातों में। अच्छा। और लोग जनता भी चंड चल्ला के, हम चंड चल्ला के, हम लोगों ने सर्च मारना शुरू कर दिया, देखना चाहा कौन है कौन नहीं है जिसे फ्रिज खोलना नहीं आता, जिसे ये नहीं आता। बिस्किट लंदन से आते हैं तो पार्ले जी का भी ऐड करा, दुनिया के सारे बिस्किट एक तरफ, पार्ले जी एक तरफ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि भाई तानिया बहुत माइंडेड है। उसने कोई झगड़ा नहीं करा, उसने बोला झगड़ा करूंगी तो कुछ नहीं होने वाला, वीकेंड के वार का ही वेट करा उसने। तो ये सब तो तानिया का चलता रहा। इस बीच हुआ मृदुल ने बोला, मृदुल ने भी एक बात बोली, भाई इसको बात करनी है खुद बात कर ले, हम कौन होते हैं बात करने वाले, और क्या है ना। इसको खुद ही डिस्कस करना चाहिए कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्या बोल रही है। और ये तो हुआ, मृदुल की बात हुई। अब रहा था हाँ। और बोल रहा था लड़की के कपड़ों के बारे में क्यों बोल रही है ये, और ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वैसे नहीं बोलना चाहिए। और तानिया गेम से मतलब रखे, तानिया भी, शहबाज तू मेरा भाई है, जाके तो देख अंदर क्या हो रहा। शहबाज भी चला गया अंदर। तो भाई कोनिका ने बोला शहबाज तू ज्यादा मत बन, ये खुद बोल लेगी अपने आप, ये अपने स्टैंड खुद ले लेगी, है ना, ये बोला हाँ, ना। ये बोला। हाँ, और उसको रोक दिया। शहबाज भी गया अंदर, घूम घाम के आ गया। इस कॉन्वर्सेशन में अरमान मलिक का कोई लेना देना नहीं था। हाँ। कोई लेना देना नहीं था। कम हो गई तो तानिया ने नीलम के कंधे पे ऐसे सर रख के बोला था कि तू भी मेरी बात का विश्वास करती है या नहीं करती, तू क्या सोचती है मेरे बारे में। तो उसने, नीलम ने भी साफ बोल दिया, जब तू बोलती है ना हमको बड़ा मजा आता है रे, तू क्या क्या बोलती है रे, हमको बड़ा मजा आता है, और हंसने लगी। तो एक बार उसने अमान को भी बोला देख अंदर क्या बात हो रही है। तो अमान ने बोला झेलो, ये सब तो चलता है, झेलो, जो तुमने बोला है उसके लिए होगा, जो भी होगा, तुमने जो जो बोला है झेलो। तो नहीं, दूसरों को भेज रही, खुद क्यों नहीं जा रही? हाँ, हिम्मत नहीं है ना मम्मी, मुंह बंद कर दे सबका जाके, उसकी हिम्मत अपना नहीं आप थी। उठ नहीं रही। अब देखो वो उसका क्या गेम था कि उसे बीच में झगड़े में पड़ना है या नहीं पड़ना, अपनी इमेज खराब करनी है क्यों नहीं करनी, क्योंकि उसे ये तो पता है कि बिग बॉस 19 में उसके नाम के चर्चे चल रहे हैं, तो उसे पता है
है ना। तो तानिया की हम लोगों ने काफी वीडियो बनाई और काफी खींची। अगर आप मेरा प्रोफाइल चेक करेंगे तो शुरू में जब वो चांदी की प्लेट और चांदी का ग्लास लेके आई थी तभी मैंने उसकी बैंड बजा दी थी, और मैंने यही बोला था कि पूरे सीजन इस बार तानिया की बजेगी। पर मुझे क्या पता था कि मेरे साथ तो बहुत लोग लगे हैं, लाइन में लगे हैं। मैं तो बहुत पीछा छोटा मोटा खिलाड़ी हूँ बोलने वाला, क्योंकि मैं तो ऑडियंस हूँ, है। वीडियो तो मैं अब बना रही हूँ, मैं तो ऑडियंस हूँ। तो उसकी तो लगी गई है, अच्छे से लंका लग चुकी है, खुल गए सारे भेद। अब तानिया कोई भेद नहीं बचा जो खुलेगा। क्या पता कुछ और बाकी हो। नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। देखो, उसके घर का खुल गया, फैक्ट्री का खुल गया, उसके काम का खुल गया। जो वो कहती है मैं धार्मिक वीडियो बनाती हूँ, साड़ी का, ब्लाउज का, पेटीकोट का, सारे ओपन हो गए। तो तानिया की अब देखेंगे नई गेम क्या होती है। अभी 2 महीने पड़े हैं, नवंबर और दिसंबर में फाइनल होगा। अभी 2 महीने पड़े हैं, देखते क्या तानिया की गेम बनती है। तो कुल मिला के अच्छा लगता है। और फिर जो वीडियो का वो मजा आ गया, डांस जो चला है बहुत अच्छा लगा। मम्मी आपको अच्छे लगे थे वो गाने? हाँ। मुझे भी। अब वो आज दिखाएंगे, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। तो भाई फरहाना के लिए मैं यही बोलना चाहती हूँ, भाई सपोर्ट करो सब लोग मिलके उस बेचारी लड़की को। बेचारी तो नहीं है, खैर आगे बढ़ाओ, बहुत तेज है वो भी, कम नहीं है बोलने में, बढ़ाओ उसका बातें गेम। बनाती है वो। नेहल के पास तो कोई गेम जिसके नहीं पीछे पड़ जाएगी हाथ धो के पड़ जाती है पर वो। मम्मी उसकी एक बात है, मैंने देखा, जिसके पीछे पड़ जाएगी हाथ धो के पड़ाएगी, पर कोई उस पे अपनी बात नहीं मनवा सकता। उसकी मर्जी हाँ, होगी उसकी तो, जुबान चलती रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। हाँ उसकी सुनते मर्जी रहेंगे, होगी सुनते रहेंगे। तो वो उसकी बात वो खुद मान लेगी, वरना किसी की बात नहीं मानेगी। और वो जो थी अरे मालती, उसको कोई कुछ बोले वो तो तो निकल 2 मिनट बाद सुनती भग जाती है। कहती चुप, हाँ, चुप, निकल निकल। निकल, और भग लेती है। हाँ, वो सही करती है। बताऊं क्यों? कि जितनी देर खड़ी रहूंगी इतने दिन झगड़े बढ़ेंगे, फालतू में क्या खड़े इस होना। बीच एक जोड़ी और निखर के सामने आई है, अभिषेक और अशनूर की। तो हमें तो उनकी जोड़ी देखकर बहुत ही अच्छा अच्छी लग रहा लगता है। हंसी मजाक करते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते गाते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। कोई गलत चीज भी नहीं दिखती उनकी, हाँ, हंसी मजाक दिखती है। जो काम मतलब करना, प्यार मोहब्बत जो दिखाया उनका, मतलब साफ सुथरा दिखाया एकदम। हाँ साफ सुथरा प्यार मोहब्बत दिखाया। और बसीर की नेहल की भी दोस्ती दिख रही है, पर वो ज्यादा गुस्सा गुस्सी कर रहे हैं, निब्बा निब्बी बन गए हैं, एक दूसरे कल के बालों में उसके तेल लगा रही, सिर दबा रही, कहीं कुछ कर रही, कहीं कुछ कर रही। मुझे लग रहा है ऐसे नहीं करना चाहिए मुझे लग कैमरे रहा पे। है इस बार तो नेहल में और बसीर की दोस्ती टूटेगी, क्योंकि नॉमिनेशन में 4 जने तो फंस चुके हैं। और इसमें है क्या कहते हैं, जीके है, बसीर। मजे करते हैं हम लोग और हम आपके पास वीडियो बनाने आ जाते हैं। दिन भर में एक ही वीडियो बनाते हैं, तो सॉरी, आगे चल के और अच्छा बनाएंगे, थोड़ा सा और अच्छा हो जाए हमारा, है ना मम्मी? हाँ, तो आप लोग देखा करो ना, अच्छी तरह से देखा करो, आगे बढ़ाओ, हमें भी खुशी होगी, हाँ, है ना। और मम्मी के गाने आप लोग को अच्छे लगते हैं। अभी मम्मी फिर एक गाना गाएगी, और मेरे घर के काम भी करने हैं मुझे। और फिर क्या कहते हैं, आज छुट्टी है, आज तो मैं कहीं जाऊंगी नहीं, घर में ही रहूंगी। फिर देखते हैं क्या करना है, जिंदगी है, इसका जिंदगी का नाम जिंदगी है, चलती रहनी है, कभी खुशी कभी गम। बहुत सी बातें अच्छी लगती है हमें अपनी लाइफ में, बहुत सी बहुत बुरी लगती है, पर क्या करें, ये सब तो झेलना पड़ता है, झेलना पड़ता है। हाँ। और यही तो जिंदगी है, अगर नहीं झेलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। रोते रह गए, दिल में रख ली तो कुड़। देखो मम्मी और चीनी कैसे बैठे रहते हैं साथ वीडियो के टाइम पे, पूरे टाइम पे ये चीनी हमारे संग बैठती है। चल मम्मी एक गाना तो सुनाओ चीनी को। हम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे।